बैकुंठ लोक से दुर्वासा मुनि आ रहे थे। रास्ते में इरावत हाथी में बैठा हुआ इंद्र मिला। इंद्र को अपना पहना हुआ हार दिए और इंद्र अभिमान के चलते उसे हाथी को पहना दिया। हाथी पैर से कुचल करके उसको मिट्टी में मिला दिया। इतना चीज को देख कर करके दुर्वासा जी श्राप दे दिए कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। और श्राप के कारण सारे देव सहित श्रीहीन हो गए। सब देवता मिलकर भगवान की शरण में गए कि हे प्रभु, हम दैत्यों से पराजित होकर के दुखी हो रहा है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे अनंत अनादि अविक्रियम सत्य स्वरूप सर्वात्मा, निरुपाधि तर्क रहित मन से भी अचिंतनीय वाणी से कथनीय देवों में श्रेष्ठ वर्णयम, आपको हमारा नमस्कार है। ऐसे का करके ब्रह्मा जी को कहते हैं। बहुत प्रकार की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी पर भगवान प्रकट होकर करके बोले, तुम लोग मनुष्यों की भांति मद से अहंकार में भर जाते हो। भगवान कहते हैं, सुर नर मुनि सब के यह बोले भगवान कि देखो, तुम लोग जब स्वार्थ पड़ता है ना तब मेरे पास आते हो, जब सुख रहता है तो मेरे पास नहीं आते हो, जब कष्ट पड़ता है तो मेरे पास आते हो। हमारा भी वही स्थिति है। जब हमें दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं, जब सुख में रहते हैं तो भगवान को कभी याद नहीं करते। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ा दुख है कि भगवान को भूल जाना, बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे। आनंद नहीं आया, एक बार और हो जाए। जय राधे। हाँ, ये हुआ बात। अब सब दैत्यों और देवताओं मिलकर करके समुद्र का मंथन किए और समुद्र मंथन होने पर पहले निकला, क्या निकला है उसको मैं बता रहा हूं। महोलवण नाम का हलाहल विष निकला, जिसमें जीव जंतु सृष्टि जलने लगी। प्रजापतियों ने भगवान शंकर जी के पास जा गया और विनती किया। क्या विनती किया? देव देव महादेव भूतमात्मन भूत भावन प्राहिना शरणा प्रपन्ना आश्रय लोक जनाद विषाद। हे देवों के देव महादेव, हे भूत भावन भूत आत्मन, शरण में आए हुए हमारी त्रिलोकी को जलाने वाला विष की रक्षा कीजिए। और उनका स्तुति करते हैं। नमामि स्मेसा निर्वाण रूपम कटम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं और कहते हैं जाकर करके कि हे भगवान, इस विष को या फलाहार विष है, इसको धारण कीजिए। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देखो, ये लोग विष पीने के लिए मेरे को कह रहे हैं, कैसे पीऊं कि नहीं? भोलेनाथ बोले, पी तो लूंगा, लेकिन मेरा पत्नी है भाई, उसको पूछ लेता हूँ। उसका भी मेरे ऊपर में अधिकार है, क्योंकि वो आधा अंग का मालिक वो भी है।
तो पार्वती बोले, जिसमें संसार का कल्याण हो उस कार्य को करने के लिए मैं नहीं रोकूंगी। अतः भगवान हलाहल विष को पी गए और पीने के बाद उन्हें याद आया कि मेरे अंदर राम बैठे हुए हैं, अगर कहीं उनको तकलीफ ना हो तो वही उसको अपने कंठ में धारण कर लिए। इसीलिए उस दिन से नीलकंठ पड़ा। बोलो नीलकंठ भगवान की। उस दिन से शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। और अनेकों प्रकार के रंभा विष वारुणी कई प्रकार के जो है विष निकले और मोहिनी अवतार भी हुआ। कथा को विस्तार दूंगा तो टाइम होगा और कथा बहुत ज्यादा करना है, इसलिए मैं कथा को स्पर्श करते करते आगे बढ़ते जा रहा हूँ। सप्त मनवंतर में दशरथ मनवंतर वर्तमान में की कथा है और आगे बलि प्रकरण है। राजा बलि के यहाँ बावन भगवान बन करके भगवान आते हैं, उनकी कथा को थोड़ा गाएंगे विस्तार से। इसके बाद राम जी का जन्म होगा, राम जी का जन्म होगा, तत्पश्चात भगवान कन्हैया कृष्ण कन्हैया आएंगे। समय कम है इसलिए कथा को मैं स्पर्श करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ। बोल साला सरकार की।